भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कुर्सी की लालच में देश को किसी भी हद तक गर्त में डाल सकते हैं। देश में कांग्रेस पार्टी एक इतनी नीच हरकत तक उतर चुकी है कि वह पूरे हिंदुत्व का विनाश करना चाहती है। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ, जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए एक कांग्रेसियों ने वक्फ तैयार किया, जो गांधी की सलाह पर हुआ। उनकी संपत्ति मुसलमानों को ही सुरक्षित कर दी गई और जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए उनको मार दिया गया और उनकी संपत्ति छीन ली गई। वहां पर उनकी बुरी दशा, किंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके स्तन काट दिए गए, उनको मार दिया गया। लथपथ स्थिति में भारत आया, किंतु भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और दिए, जमीन दे दी और भारत में जो आए उनको मुसलमानों की मस्जिदों में शरण भी नहीं दी और कीचड़ और ठंड में ठुठुरते रहे और मरते रहे। ये गांधी उनको मस्जिदों से निकालता रहा, कांग्रेसियों ने मस्जिद से निकाल दिया। भारत के साथ इतना सौतेला दुर्व्यवहार किया जैसे ये पाकिस्तान हो, किंतु भारतवासियों के साथ दया की दृष्टि दी। और भारत और पाकिस्तान जो गए, मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के हाथ में दी और उनके लिए ऐसा कानून बनाया कि जिसमें मुसलमान ही उसको सुरक्षित रख सके। बाद में उसको और मजबूत कर दिया कि उसमें मुसलमान ही उसका अध्यक्ष होगा, मुसलमान ही सदस्य होंगे, मुसलमान ही निर्णायक होगा, मुसलमान ही उसके जज होंगे, उसका मुकदमा कोर्ट में नहीं जा सकता। कितना दुर्भाग्य है इस देश के साथ। और फिर भी भारत के सनातनी हिंदू उसी कांग्रेस का पीछा करते हैं। उनको देश नहीं, उनको कुर्सी चाहिए। आज भी भारत में हिंदू धर्म पर टैक्स लगाया जाता है कि मंदिरों से जो आय होती उनको मुस्लिमों को बांटा जाता है, उनके मदरसों को दिया जाता है, जबकि भारत में एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जो आतंकवाद की शिक्षा न देता हो, जो जिहाद की शिक्षा न देता हो। जब उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी मारने काटने की, द्वेष नफरत फैलाने की, तो इस देश का भविष्य क्या होगा। संविधान की दुहाई दी थी, संविधान बनाने वाले भी कौन थे? एक अम्बेडकर था बेचारा, जिसने कहा था कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी। जवाहरलाल और गांधी, ये सारे ऐसे जिनकी चलती थी, इन्होंने भारत देश को हमेशा बर्बाद किया है। ये सभी हमेशा हिंदू विरोधी थे। भारत में आज भी उनको संरक्षण दिया जाता है। ये जब हज जाते तो उनको सब्सिडी दी जाती है। मदरसों को फंड दिए जाते हैं, विदेशों से फंड आते हैं, देश में नफरत फैलाई जाती है। ये आगे चल के आतंकवादी बनते हैं, जिहादी बनते हैं। और भारत में लाखों मदरसे ऐसे हो गए हैं जो मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जबकि इनको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं।
कोई लुटेरा भारत में नहीं रह सकता। किसी देश में जिसने देश में लूटा हो, माँ बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद की हो, जिसने उसका धर्म विध्वंस किया हो, मंदिर तोड़े हों, मूर्तियां तोड़ी हों, क्या उसको भारत में रहने का अधिकार है? जिनकी सल्तनत में आज भी ही उन सुल्तानों को उनकी पूरी संपत्ति उनके पास है, ऐसा नहीं है। भारत में ये लोकतंत्र है। किसी भी राजा का राज्य खत्म होने पर उसकी संपत्ति प्रजा की होती है। जब वो राजा नहीं होता, सुल्तान नहीं होता। पहली बात तो भारत में जितने सुल्तान वो विदेशी हैं, इनको भारत में रहने तक का अधिकार नहीं। संपत्ति सुरक्षित की तो बात ही खत्म है। इनकी पूरी संपत्ति राजसात होनी चाहिए जो भारत के काम आए, और राजाओं को भी जो इनकी संपत्ति, अकूत संपत्ति, महल अगोर से बैठे, जब लोकतंत्र खत्म हो है और राजतंत्र खत्म हो चुका है तो उनकी संपत्ति प्रजा की है, क्योंकि राजा ने कोई वो संपत्ति उसकी होती व्यक्तिगत जो उसने उससे स्वर्ग से कमाई हो। कोई राजा मजदूरी करने तो गया नहीं, व्यापार तो किया नहीं कि उसकी संपत्ति है। सुल्तान ने कोई व्यापार तो किया नहीं है। ये सब लूट पाट के रखी हुई है, और आज यहाँ संपत्तियों पर कब्जा करके और जाके दिल्ली मुंबई में बैठ के वहाँ ऐश कर रहे हैं। गरीब जनता दो रोटी को मोहताज है। आज ये हजारों लाखों करोड़ के मालिक बने बैठे हुए, जमीनें हैं, महल हैं, उन महलों में संपत्तियां अकूत हैं। इसी तरह मुल्लाओं की संपत्ति सल्तनतों में अकूत है, उनकी जमीनें उनके कब्जे, सब हटाना चाहिए। देश के हितार्थ है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। इनका की नागरिकता खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के नहीं है। ये तो विदेशी हैं, लुटेरे हैं, जिनने हमारे साथ लूट किया। उनको आज भारत में संरक्षण दे रहे हैं, उनको मालिक बना रहे हैं, नागरिक बना रहे हैं। आज भी उनकी मानसिकता खतरनाक है, इनकी मानसिकता दूषित है। कश्मीर से पंडितों को निकाला गया है, एक भी पंडित कश्मीर में नहीं रह पाता। आज उनको मिलिट्री के हाथ करने का, सेना वहां लगा के पूरे कश्मीरी पंडितों को वहाँ उनको जान रहने दिया और मुल्लाओं को हटाया गया, क्योंकि वहाँ के नागरिक है ही नहीं है। जो भारत का मुस्लिम जिसने धर्म प्रवृत्ति जबरदस्ती कराया गया, उनको हिंदू धर्म में पुनः वापस आने के लिए स्वागत है। अगर वो आते हैं तो हिंदू धर्म में बाकी इनकी पूरी सुविधाएं खत्म कर, इनको नागरिकता खत्म कर इन सुविधाओं से वंचित किया जाए। किंतु जब तक इस भारत में एक भी मुसलमान रहेगा तो भारत का हित कभी नहीं चाह सकता। इसी तरह पाकिस्तान भी हिंदुओं का है, मुस्लिमों का नहीं। मुस्लिम तो विदेशी हैं, ये मुल्ले इन्होंने देश का सर्वनाश किया है, बेइज्जती की है, लूटा है। आज इनको हम कैसा अपना मालिक बना सकते हैं? तब तो फिर यही होगा कि पूरे भारत में कोई किसी की संपत्ति लूट ले, उसका मालिक बन जाए। इनके पूरी सल्तनत खत्म करके इनकी पूरी जमीन जायदादें जब्त कर लेनी चाहिए। आज हिंदुओं को से जो मुसलमान हुए हैं कन्वर्ट, गरीब थे बेचारे, उनको नीच दुर्दशा में डुबो दिया गया है। अशिक्षित है, उनको धर्म का ज्ञान तो कुछ होता नहीं है। उनको जो रूढ़िवादी पढ़ा शिक्षा दे दी गई उसी का कर रहे हैं। 10-12 बच्चे पैदा करके कचड़ा कबाड़ बेच रहे हैं बेचारे, अपनी जिंदगी को गर्त में डाले हुए हैं। उनके वो बच्चे नाती पोते वही सब्जी बेचते, वही कबाड़ बेचते, और एक एक झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते। कोई अच्छी शिक्षा उनको दी नहीं जाती। यदि भारत में किसी बात को रहना है तो उसको शिक्षा देनी चाहिए। जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ेंगे। भारत को, देश को आरक्षण की आग में लपेटा जा रहा है। आरक्षण किन को मिल रहा है? जाति को मिल रहा है। जो गरीब हैं उस जाति के लोग, वो तो नीचे ही पड़े हैं, वो तो मजदूरी ही कर रहे हैं, अपना नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मजदूर बने बैठे हैं। और जो उसी जाति के लोग IAS IPS बन गए हैं या बड़े पोस्टों पर पहुंच चुके हैं, वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं।
जबकि उनको आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर पे आता है, फॉर्च्यूनर पर उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है। और जो उसी जाति के लोग मजदूरी कर रहे हैं वो कैसे पढ़ पाए, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? उनको घर पर वो लोग ही खाना नहीं खाते, उनके घर रिश्ते नहीं करते, सिर्फ जाति का लाभ ले रहे हैं। ऐसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। आरक्षण खत्म कर सिर्फ गरीबों को, उनके ही लोगों को जो गरीब हों उनको आरक्षण देना चाहिए। और जो बड़े लोग जो नौकरी में हैं, जिनकी जायदादें खूब हैं, उनको आरक्षण से वंचित कर उनके छोटे लोगों को आरक्षण देना उचित होगा। आगे बहुत विचार करने के विषय हैं जो देश के हित में है, वो करना चाहिए। जिन लोगों ने ये संपत्तियां राजतंत्र से आज भी इस पर बैठे हुए जमीनें हैं, महल हैं, सल्तनतें हैं, इनको सब समाप्त करके उनकी जायदाद करके देश के हित में करना चाहिए। आज का प्रश्न यही है। अगला कुछ देश के हितार्थ कुछ निश्चित रूप से बातें करेंगे जो देश के हित में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।